राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, हम बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन पता है ना, हमारा मन नहीं मानता है कि किसी भी कलाकार से बात ना करे। तो हम सोचे हैं कि आज हम हमारी फेवरेट है ना अनीता जी, उनको बुला लेते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। कैसे आजकल है ना, उनका कैरेक्टर बड़ा ही जोर पकड़ रहा है। वो राय सिंघानी बच्चे राय सिंघानी है ना, वही। तो चलिए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करते हैं अनीता जी, सासू बेटिया में आपका। नमस्कार मीनू मौसी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आपको देखकर कितने दर्शक हैं जिनको बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आपके हर किरदार ने ना सभी का दिल छुआ है। क्या कहेंगी आप? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे किरदार लोग पसंद करते हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं अपने राइटर्स को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि वो लोग सोचते हैं, वो लोग कंसीव करते हैं, तब जाके एक कैरेक्टर बनता है। फिर हम उसमें थोड़ा सा तड़का हम लगा देते हैं अपना। अरे वाह! अच्छा, वैसे तो हम जानना चाहेंगे, जो गायत्री राय सिंघानी है, ये मतलब वो जो कहानी, मतलब हम देखिए शुरुआत नहीं किए हैं देखना, उसके लिए ना हम सोच रहे हैं एकदम आराम से बैठ के पूरा बिंज वॉच करेंगे एक साथ। लेकिन अभी हम सोचे हैं कि अभी से आपके किरदार के बारे में जाने, तो ये बताइए, राय सिंघानी है कैसी? गायत्री राय सिंघानी। गायत्री राय सिंघानी एक ऐसी औरत है जिसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी अकेले गुजारी है। अपने परिवार को खुद बच्चों को बड़ा किया है, और हर चीज में जो फैसले हैं वो उसने खुद लिए हैं। तो जब जाहिर है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बहुत से विचार एक मुद्दे को लेके आ जाते हैं परिवार में। कोई बीमार हुआ तो कोई कहेगा फलाने डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहेगा नहीं इस डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन जब तक एक इंसान, गायत्री राय सिंघानी को ये आदत है कि वो ही हर फैसला लेती है अपने बलबूते पर, और उसे लगता है कि आज तक मैंने सब कुछ सही किया है। और फिर उसकी जब पोती बड़ी हो जाती है, तो वो भी एक एक और गायत्री राय सिंघानी निकलती है, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग वुमन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो उनकी जो नहीं रह आपस सकती की, भैया, दादी पोती में। हाँ, वो जो मतभेड़ है उनकी, आ, वो बहुत प्यारी भी है, क्योंकि प्यार तो होता ही है ना अपनी औलाद से। लेकिन तकरार होता है तो फिर तकरार भी होता है। अच्छा देखिए, एक बात बोले, सास बहू का झगड़ा हम देखे हैं, ठीक है, नोक झोंक भी देखे हैं, मतलब मियाँ बीवी की नोक झोंक देखे, लेकिन ये कहानी तो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर टसनबाजी तो आपस में सबकी चल ही रही है, लेकिन यहाँ दादी और पोती की भी टसनबाजी चल रही है। तो इस बात को लेकर फीडबैक आपको कुछ मिल रहे हैं? कैसे? देखिए, दादी पोती का रिश्ता लोग समझते हैं कि बड़ा ही प्यार वाला होता है, ऐसा टसनबाजी नहीं होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग मुझे फेसबुक पर लिख रहे हैं कि प्लीज वो आपकी पोती है, डोंट बी सो मीन टू हर। यू नो मैं उन लोगों को क्या बोलूं कि हम एक नया तरीके का शो बना रहे हैं। तो सब जो परंपरा है उससे हटकर। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसे रियल लाइफ में अनीता जी की भी पोती है, तो कभी ऐसा हुआ है जनरेशन गैप के चलते पोती ने जिद करी हो और अनीता ने बोला हो कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, समझाने की कोशिश की हो और पोती ना समझी हो? तो अभी तक तो बहुत छोटी है मेरी पोती, मेरे दोती और अभी मेरे दो दोते भी हैं, लेकिन अ, अभी तक वो लोगों के पेरेंट्स को अगर उनसे प्रॉब्लम होती है कोई, तो वो मुझे कहते हैं कि इनसे बात करो ना। और वो और किसी की बात सुने ना सुने, वो मेरी बात सुन लेते हैं। तो शायद मैं यहाँ अरे की वाह! गायत्री राय सिंघानी हूँ। अच्छा, ये बात आपने एकदम सही कही। कहीं ना कहीं गायत्री राय सिंघानी जितनी स्ट्रांग है, जैसे सफर उनका चला है, वैसे कहीं ना कहीं अनीता जी भी उतनी ही स्ट्रांग रही है, चाहे उनका सफर कितना भी स्ट्रगल से भरा क्यों ना हो। तो जब ये किरदार आपके पास आया, तो कभी आपको लगा कि अरे ये तो अनीता कंवल ही है, गायत्री राय सिंघानी, ऐसा कुछ? हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये लगा जब मेरे लुक उसमें, उन्होंने कहा जैसी आप हैं आप ऐसे ही ऑडिशन दीजिए। तो वो अरे वाह! मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सफेद बाल, जूड़ा, तो चोटी, वो सब नहीं करना है।
मुझे अपने आप को जैसी मैं हूं ऐसी ही दिखाना है। उसके बाद जब मैंने पढ़ा भी सीन तो मुझे अच्छा लगा कि ये लेडी पावर रखती है, जो कि मुझे मतलब मैं पावर गेम्स कभी नहीं खेलती, लेकिन शायद मेरी नेचर की वजह से, मेरे प्यार की वजह से लोग मुझे मानते। अरे वाह! और देखिए एकदम सही किरदार सही कलाकार को मिला है और उसे एकदम भरपूर तरीके से आप निभा भी रही हैं। अच्छा, गायत्री की ऐसी कौन-सी बात है जो अनीता कंवल चाहती हैं कि ये मेरे अंदर भी हो और ऐसी कौन-सी बात है जो चाहती हैं अनीता कि ये मेरे अंदर ना हो? गायत्री बहुत दारू पीती है, मैं पी नहीं सकती क्योंकि मुझे सूट नहीं करती। तो मुझे लगता है काश मैं भी ऐसे दारू पी सकती और मस्त रह सकती। और ऐसी कौन-सी बात है जो चाहती हैं गायत्री कि आपके अंदर हो? यही। और ना हो मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझसे डरे। सी एक छोटी सी लाइन होती है कि लोग आपकी आपसे डरे या आपकी इतनी इज्जत करें कि आपको माने। गायत्री बिल्कुल। राय सिंघानी चाहती है कि लोग उससे डरे, लेकिन अनीता कमल चाहती कि लोग उसकी इतनी इज्जत करें, इतना मान रखें कि वो उसकी बात माने। तो डर और मान का जो फर्क है। वो होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए जब किसी कलाकार के पास कोई किरदार आता है, तो हमेशा है ना कलाकार अपना भी इनिशिएटिव कहते हैं ना, वो देना चाहता है और कुछ किरदार को ढालने की कोशिश करता है। तो अनिता जी हम आपसे जानना चाहेंगे जब गायत्री का किरदार आपके पास आ गया, आप रेडी हो गई करने के लिए और आपका लुक भी ऑलमोस्ट सेम ही सेम रखा गया। तो कहते हैं ना वो बोलने का लहज़ा या अंदाज़, उसमें अनीता कंवल ने कितना होमवर्क किया है? तो एक चीज थी कि जहां तक मुझे लगता है कि गायत्री राय सिंघानी का जो किरदार है वो लिखा गया था बहुत ही, उसमें शेड ह्यूमर के नहीं थे। मतलब अच्छा। कहीं भी उस किरदार पे आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन जिस सीन में भी मुझे स्कोप मिला मैंने उसमें थोड़ा सा अपना ह्यूमर का तड़का दे दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से हंसी जो है वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो सिर्फ मैं नहीं चाहती थी लोग, कहीं कहीं लोग, पीपल लाइक टू हेट द विलन, यू नो दे लव टू बिल्कुल। हेट द विलन, लेकिन मैं उस विलन को थोड़ा सा लवेबल भी बना देती हूँ एक सेकंड के लिए, चाहे एक लाइन में, और फिर आप मुझसे नफरत कर सकते। अच्छा ठीक है, बात नफ़रत की आती है तो देखिए कहीं न कहीं पोती को कभी-कभी गुस्सा भी आता है, ठीक है? गायत्री पर। तो जो प्यार वाला किस्सा है जैसा आपने कहा हँसाना, तो कभी ऐसा हुआ है सीन मतलब कहानी में कि आपने अपनी पोती को हँसाया हो और आपकी पोती को आप पर प्यार आया हो? अभी तक वो सीन्स आए नहीं है, लेकिन आगे जाके आएंगे। अरे है वाह! ये हमको ये ट्विस्ट की बात मिली। हाँ, तो जो अभी आप रिश्ता देख रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि अरे वाह! गायत्री राय सिंघानी ने ही अनुष्का को बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, उसी ने पाला है उसको। तो वो कहीं ना कहीं उसने उसको अपने ही रंग में ढाल दिया है। अच्छा एक बात बताइए, गायत्री राय सिंघानी का थोड़ा बहुत किरदार में बदलाव आ रहा है और दर्शक भी जान रहे हैं और कहीं न कहीं आगे चलकर जैसा कि आपने बताया दादी-पोती का प्यार भी नज़र आएगा और दर्शक खूब पसंद भी करेंगे। लेकिन वो बदलाव अनीता को कितना बढ़िया लग रहा है? अभी तो मुझे तकरार में भी मजा आ रहा है, क्योंकि अरे वाह! सबने देखा है सास बहू का टकरार इसका, लेकिन अगर आप देखेंगे तो माँ बेटी का भी टकरार होता है, और यहाँ माँ नहीं है, होता है, मैं होता है। ही माँ हूँ। तो अब मेरी बेटी मुझे, उसकी बेटी 11 साल की है, वो कई बार मुझे फोन करती कि हमारी बहुत बड़ी महायुद्ध हो गई है, घर में बहुत तो अच्छा, तो वो जो दो औरतों का टकरार है,
वो चाहे दो बहनें होंगी, चाहे माँ बेटी होगी, चाहे सास बहू होगी, चाहे पोती दादी होंगी, वो तो हमेशा ही रहता है। और ऑडियंस बिल्कुल ने आज तक वो नहीं देखा। आप देखिए, अगर बॉस भी होगी ऑफिस में, अगर मेल बॉस होगा और लेडी काम, वो उतना टकरार नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों लेडीज होंगी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, बिल्कुल। तो ज्यादा टकरार होगा। तो मतलब ये हमारी खूबी है औरतों की। और सही बात है, झगड़ा भी कर सकते हैं और प्यार भी जता सकते हैं। तो वाकई बिल्कुल। मतलब आपका किरदार दर्शकों को पसंद आ रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि हर दिन जो ट्विस्ट आते हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 ही दिन ट्विस्ट आते हैं। देखिए हम तो उम्मीद करते हैं कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी चालू हो जाए, तब मजा आएगा डेली बेस पे देखना। कभी आपको लगा है कि यार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 4 दिन का इंतजार बड़ा भारी पड़ जाता है? हाँ हाँ, लगता मुझे तो बहुत भारी पड़ता है। मैं तो तैयार हूँ 4 दिन करने के लिए। चैनल सही वालों बात है। को मानना चाहिए, लेकिन शायद अगर सब दर्शक बोलेंगे तो वो लोग कर भी दें, क्या पता। क्योंकि मुझे लेकिन एक बात बोलूं। बहुत लोग हाँ। कहते हैं कि मैम जो भी मिलता है ये 3 दिन नहीं जम रहा है, हमें 5 दिन तो होना ही चाहिए कम से कम। तो देखिए यहाँ दर्शक गुजारिश कर तो रहे हैं, राइटर से भी, डायरेक्टर से भी, प्रोड्यूसर से भी और चैनल वालों से भी, भैया 3 दिन के साथ साथ 2 दिन का बम्पर बोनस और ऑफर दे ही दे, है ना? थर्सडे फ्राइडे भी कर दे, सैटरडे संडे नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन थर्सडे फ्राइडे कर देना चाहिए, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे इतनी सारी बातें जान ली हैं गायत्री के बारे में, अब तो हमें बेचैनी हो रही है गायत्री को। देखिए अनिता जी को तो हम जानते हैं, अब बेचैनी हो रही है कि भाई गायत्री जी जो जैसी बोला है आपने वैसी है या नहीं है, कैसी है और कैसा अंदाज है, वो देखने के लिए हम तो हो रहे हैं बेकाबू। और हम जा रहे हैं अपने मोबाइल पे देखने, और आपसे लेते हैं अलविदा, कैसे अब हमसे गायत्री से मिले रहा नहीं जाएगा। नमस्कार। धन्यवाद। फिर से फिर से मुलाकात करेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों से भी विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है? फिर से आपसे आके मिलेंगे। बाय बाय।